अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद अनदर वीडियो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपना जैसा कि चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें रीड की चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड, जो कि है हमारे पास फैक्टराइजेशन से। तो उसके अंदर हम लोगों ने चीज़ें रीड करने के बाद थ्योरेटिकली उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। और उन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने बेसिकली पहले कॉमन फैक्टर्स पे बात की, फिर हम लोगों ने पेयरिंग करनी सीखी थी। स्टूडेंट्स, ये थोड़ी न्यू चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए, लेकिन एक दो दफ़ा और प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ें आएंगी। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए करना ये चीज़ें आसान होगी। तो इसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिंपली उन्होंने बोला फैक्टराइज करें। इससे लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोगों को फैक्टराइज करने का तरीका तो पता चल गया होगा, जिसमें हम लोगों ने सिंपली पेयरिंग की थी, ठीक है। और उसमें एक और चीज़ थी, हम लोगों ने पिक्टोरिकली भी उसको शो किया था। इसमें वो कह रहे हैं पिक्टोरिकली नहीं, सिंपली पेयरिंग कर दें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, x² प्लस x माइनस 12। क्या मैंने बताया था पेयरिंग करनी है। पेयरिंग किस तरह से करते हैं, जो सेंटर वाला नंबर होता है उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। और ब्रेक किस तरह हमने करना होता है कि उसको मल्टीपल्स जो होते हैं उनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर आए, और जब ऐड करें तो ये नंबर आए। मतलब उन दो नंबर्स के साथ इसको ब्रेक करना होता है, ठीक है। मेथड मैंने आपको क्या बताया था, जैसे यहाँ पे x है, जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे 1 होता है। तो मैंने बताया था उसको उन दो नंबर से ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करने से ये आए और ऐड करने से ये। अब नंबर्स लेते हैं जिसके ये मल्टीपल्स बनते हैं, जिसके साथ ये ऐड होते हैं, ठीक है। 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 1 आता है, 1 को 1 से करें तो 1 आता है। लेकिन अब देखो इसी को आप लोग ऐड करें तो 1 और 1 2 बन जाता है, मतलब ये नहीं आता। अब वही 2 के टेबल में जाइए, 2 1 ज़ार 2, वो वैसे हो जाता है, ठीक है। अब 2 और 1 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो वो 1 तो बन जाएगा, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खाली 2 बचेगा। अब इसी तरह हम लोगों ने 3 पे भी चेक किया, देखें हम लोगों ने देखे 3 2 ज़ार 6 होता है। 3 और 2 को माइनस करें तो 1 बच जाता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 12 नहीं आता है। सेम इस तरह हम लोग जब 4 पे किए तो आया है 4 3 ज़ार, जब हम लोगों ने किया है तो 12 बना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब प्लस या माइनस किया तब हम लोग हमारे पास सेंटर वाला नंबर आ गया। देखिए हमने क्या लिखा है, 4x माइनस 3x। माइनस करें 4 और 3 को, 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 बन गया हमारे पास। तो यही हमारे पास इसकी ब्रेकिंग पावर थी, या यही हमारे पास इसकी पेयरिंग थी, ठीक है। अब हम लोगों ने साइन किस हिसाब से लगाए हैं, हम लोगों ने पहले लिया 4x और साथ लिया हम लोगों ने 3x, ठीक है। अब ये किस हिसाब से देखें, हम लोगों ने करना इस तरह ही, नंबर्स लेने थे उनके साथ साइन ऐसे ही लगाने थे कि वो प्लस और माइनस बन जाए, ठीक है। अब देखें प्लस तो था ही हमारे पास, अब हमें पता था कि साथ हमने वो नंबर लेना है जो, अब देखें बड़ा नंबर तो आ गया, साथ वो नंबर लेना है जिसके साथ साइन हम लोग माइनस का लगाएंगे ताकि वो माइनस हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे तो प्लस था, हमें पता है ऑब्वियसली 4 में से कुछ निकालना है तभी जाके वो 1 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने माइनस के साथ किया है, ठीक है। अब प्लस 4 के साथ ही क्यों लगा है, जो इसके साथ साइन होगा वो हमने यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ लगा देना, ठीक है। सिंपली आगे हम लोगों के पास पेयरिंग होगी ये दोनों की, ठीक है। अब इसमें से देखें क्या कॉमन निकल रहा था, x निकल रहा था, 4 इधर था, इधर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं था, ठीक है। x कॉमन निकाला, अंदर क्या बची x प्लस 4, इधर -3 कॉमन निकाला, माइनस भी साथ कॉमन निकला है, ठीक है। जब माइनस कॉमन निकलेगा तो वो अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या आया हमारे पास, प्लस, ठीक है। अब x इधर बच गया था, और 3 किसका मल्टीपल होता है, 4 का मल्टीपल हो तो 12 आता है। तो ये हमारे पास इसकी कॉमन फैक्टर्स निकले, इनको हमने लिखा और दूसरा भी फैक्टर हम लोगों ने लिख लिया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं आगे, x² प्लस 7x प्लस हमारे पास 10, ठीक है। अब अगेन पेयरिंग करें, ब्रेक करें इसको। अब वही मैंने यहाँ पे कौन से दो नंबर्स यूज़ किए हैं, 5 और 2 यूज़ किए हैं, ठीक है। 7 हम लोगों ने बेसिकली मल्टीप्लाई करके ऐड करके बनाना था ना। तो अब देखिए 7 अगर 1 और 6 करें तब भी 7 बनता है, लेकिन वो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 10 नहीं बनता, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास 5 और 2 करें तब भी बनता है हमारे पास, ये देखिए 5 और 2 बल्कि मैंने लिखा हुआ है। तो 5 और 2 से जब हम लोगों ने किया तो हमारे पास देखिए ऐड करने से 7 बन रहा है और मल्टीप्लाई करें तो 10 बन रहा है हमारे पास। तो बस यही इसकी पेयरिंग हो गई। अब x हम लोगों ने इधर से कॉमन निकाले, अंदर क्या बच गया हमारे पास, x प्लस 5। और साथ इधर से देखिए 2 हमारे पास कॉमन निकल रहा था, अंदर क्या बच गया हमारे पास, x प्लस 5। अगेन कॉमन फैक्टर्स दोनों को हम लोगों ने लिख लिया। आगे चलते हैं हम लोग पार्ट 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है पार्ट 3, x² माइनस 6x प्लस 8। अब अगेन -6 की पेयरिंग करें। अब यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ले लिया, माइनस था ना हमारे पास तो ठीक है, और नंबर भी हम लोगों के पास हमें पता है कि हम लोगों ने कौन से ले लिए हैं, वो लेने हैं जिससे हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए। तो 6 किस किस से ऐड हो रहा है हमारे पास, करके देखिए।
माइनस से हमारे पास जब हम लोगों ने 1 से किया तो 1 और 5 को करें तो वो बन जाता है हमारे पास 6, ठीक है। -1 और -5, -1 और -5 करेंगे तो हमारे पास 6 बन जाएगा ना, लेकिन मल्टीप्लाई करने से नहीं ना 8 बन रहा है, तो ये नहीं हम लोग लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास अगर 2 की टेबल में जाएँ तो -2 और -4 करें तो हमारे पास 6 बन रहा है ना, ठीक है। लेकिन हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली 2 पे चला गया ये, लेकिन हम लोगों ने अरेंज करके -4 इधर लिखे। मैंने आपको क्या बताया था, जो साइन के साथ होता है, ऊपर साइन होता है, वही वाली वैल्यू के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ साइन आता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ले लिया x² -4x -2x + 8, x कॉमन निकल गया, अंदर x -4 बच गया और -2 इधर से निकल गया, x -4 बच गया, आगे x -4 और x -2। आगे पार्ट 4, x² -x -56। अभी थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई है, ठीक है। लेकिन अगेन हम लोगों ने वो नंबर लेना है जो कि हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर हमारे पास एक नंबर दे, जस्ट x समय दे। तो उसके लिए हम लोगों ने किसकी की है पेयरिंग, 8 और 7 की है। 8 7 56 होता है हमारे पास, और -8 + 7 करें तो हमारे पास 1 बच जाता है। तो बस इसी को हम लोगों ने ले लिया, x² -8x। अगेन हम लोगों ने जो इधर साइन था वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाया, ठीक है। -8x + 7x -56। अगेन इधर से x कॉमन, x -8 बच गया, +7 इधर से कॉमन, और 7 के मल्टीपल्स में कितने बार आता है हमारे पास, 8 56 आता है। तो हमारे पास 7 × x -8 आ गया। अगेन ये कॉमन जो निकले हमारे पास x -8 और x + 7। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x² -10x -24। x², अब हम लोगों ने क्या किया है, अगेन हम लोगों ने वो नंबर्स लेने हैं जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 24 बनाए और ऐड सब्ट्रैक्ट होने से हमारे पास 10 बनाए। हमें पता है कि 12 के टेबल में आता है 24, ठीक है। 12 2s are 24 बनता है हमारे पास, और देखिए माइनस और प्लस करने से हमारे पास 10 भी आ रहा है, -12 और +2 हम लोग करें तो हम लोगों ने यही ले लिया, x² -12x + 2x -24। अगेन पेयरिंग करें, x इधर कॉमन निकला और x -12 अंदर बच गया, इधर से 2 कॉमन निकालें, x -12, 2 के टेबल में हमारे पास 12 टाइम आता है ना हमारे पास 24, तो ये 12 आ गया। अगेन जो देखें हमारे पास दोनों साइड में कॉमन, तो एक जैसे ही निकलेंगे, और निकल आए समझिए आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगेन इसको लिख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट बड़े आसान है, एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी, इसलिए मैं ये थोड़ा सा इसी तरह से आपको करवा रही हूँ। पेयरिंग की तो आप लोगों ने खुद याद रखना है भाई किस तरह आपने करनी है। y² + 4y -12, अभी तक आप लोग x के साथ कर रहे थे, अब आपके पास आ गया है y के साथ। कोई चेंज नहीं, कोई मसला नहीं, बस सेंटर वाले नंबर को देखें, 4y। अगेन 6 के टेबल में 6 2s are 12 आता है, और 6 और 2 को हम लोग निकालें तो 6 में से 2 निकालें तो हमारे पास 4 बच जाता है। तो अगेन हम लोगों ने लिख लिया y² + 6y -2y -12। y कॉमन निकालें, y + 6 बच गया, इधर से देखें 2 निकल रहा था और माइनस भी निकल रहा था, निकाला, अंदर इधर y बच गया, माइनस माइनस प्लस, और इधर हमारे पास 2 6 are 12 हो गया। फिर यही कॉमन वाला भी लिख लिया और ये वाले भी लिख ले। अगेन है हमारे पास y² + 13y + 36। फिर 36 के लिए अब देखना है, इसको ब्रेक करना है। अब देखें 9 4s are क्या होता है, 36 होता है, और 9 और 4 को हम लोग जब ऐड करें तो 13 बन जाता है ना हमारे पास। तो बस हम लोगों ने इसी की पेयरिंग कर ली, y निकाले हमारे पास इधर से कॉमन, अंदर एक y बच गया, +9 एज इट इज़। अब इसमें से 4 कॉमन निकालें, अंदर हमारे पास y + 4 9s are 36, ये आ गया, दोनों साइड पे एक जैसे आ गए, तो हमारे पास आया y + 9 और हमारे पास y + 4। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास x² -x + -2। अब अगेन हम लोगों ने इसकी पेयरिंग करनी है। अब हम लोगों ने देखें -2 + 1 निकालें तो हमारे पास क्या बनता है, -1 बच जाता है ना, जब -2 और +1 करेंगे तो हमारे पास -1 बच जाता है। तो बस वही तो हमें चाहिए, तो हम लोगों ने इसकी 6 साथ पेयरिंग की, और 2 1s are करें तो 2 भी बन जाता है। तो x² -2x + x -2, x कॉमन निकाले इधर से, x -2 इधर से +1 कॉमन निकालें। देखिए जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हमारे पास 1 होता है। अब 1 हम लोगों ने यहाँ से कॉमन निकाला, तो अगेन ये 1 कॉमन, तो x अंदर बच गया और -2 भी एज इट इज़ बच गया। अब ये कॉमन हम लोगों ने लिख लिए और दूसरे फैक्टर्स भी हम लोगों ने लिख लिए। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगेन इसमें वो यही कह रहे हैं फैक्टराइज करें, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। अब हमारे पास वहाँ पे सिंपल यहाँ पे x की पावर वाले थे, ठीक है। अब इधर यहाँ पे उन्होंने कांस्टेंट भी कोई ना कोई ऐड कर दिया है। अब अगर आपके पास कोई कांस्टेंट आ गया तो आपने किस तरह इसकी पेयरिंग करनी है, ये चीज़ हम लोगों ने इसमें देखनी है। तो आप लोगों को पता है जब हम लोगों ने पेयरिंग करनी होती है तो सेंटर वाले नंबर को देखते हैं,
उसको ब्रेक करते हैं और उसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर आए, है ना। लेकिन अब जब हमारे पास इस साइड पे x के साथ अगर कोई नंबर आ जाता है तो तब हम लोगों ने क्या करना होता है, पहले इस नंबर को और इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ब्रेक करना होता है, ठीक है। जैसे देखिए 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आपके पास, 3 2 ज़ार 6 आता है ना। तो समझिए अब हम लोगों के पास यहाँ पे है 6, ठीक है। अब देखें हम लोगों ने इस तरह ब्रेक करना है कि जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 6 आए और ऐड ये सब्ट्रैक्ट करने से ये वाला नंबर आए, ठीक है। अब देखें 2x² था प्लस 7x प्लस 3, इधर मैंने आपको बताया इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे 7x को ब्रेक करना है और इस तरह ब्रेक करना है, ये नंबर बाकी एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे, ये वाला नंबर भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। लेकिन बस ब्रेकिंग इस तरह करनी है कि अब 3 के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि जो इसका मल्टीपल बनना है उसके अकॉर्डिंग करनी है, लाइक 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोगों ने वो नंबर लेना है जो 6 आ जाए जिसमें हमारे पास मल्टीपल बन जाए। देखिए हम लोगों के पास 6 बन रहा था ना, 1 × 6 करो, सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट किया करें तो 1 × 6 करें तो वही 6 बन जाता है और इन दोनों को अगर ऐड करें 1 + 6 तो हमारे पास 7 भी बन जाता है। तो बस यही हम लोगों ने नंबर ले लिया। देखें लेकिन हम लोगों ने मैंने यहाँ पे 1 से बेशक 1 का टेबल लिया, लेकिन मैंने आपको क्या बताया जो साइन बड़ा ये होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ लिखते हैं और बड़ी वैल्यू ही हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसी तरह किया 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, ठीक है। इधर से आप देखिए 2 इधर था 6 इधर था, 2 का मल्टीपल है ना हमारे पास 6 और x इधर भी था x इधर भी था। अब एक ही x कॉमन निकलेगा क्योंकि इधर है ही एक x, ठीक है। अब हम लोगों ने 2x यहाँ से कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे ऊपर क्या बच गया हमारे पास ओनली 1x प्लस 2 3 ज़ार 6 ये आ गया। अब यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ पे को क्या नंबर है 1, जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे 1 होता है तो 1 हमारे पास कॉमन इंटू x प्लस 3। अब भाई हम लोगों ने x प्लस 3 वाला भी कॉमन ले लिया और 2x प्लस 1 वाला भी कॉमन ले लिया हम लोगों ने। तो बस इस तरह हम लोगों ने लिख लिया। आगे पार्ट 2 है हमारे पास, वो है 2x² प्लस 11x प्लस 15। अगेन 15 को इससे मल्टीप्लाई करें, 15 2 ज़ार क्या होता है हमारे पास 30 होता है। अब हम लोगों ने 30 के अकॉर्डिंग देखना है, यहाँ पे वो फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 30 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 11x आए, ठीक है। अब 2x के एज इट इज़ प्लस अगेन 1, अगर 1 की टेबल पे मैं आपको बताती हूँ जाते हैं 1 30 ज़ार होता है ना हमारे पास, या 1 11 ज़ार 11 होता है, ठीक है। अब देखें 1 और 30 को मल्टीप्लाई करें तो 30 तो आ जाता है, लेकिन जब ऐड करेंगे तो वो तो 31 बन जाएगा और 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 11 बनेगा और ऐड करेंगे तो वो तो सब्ट्रैक्ट कर ले तो चलें 12 से कर लें, कोई नहीं होता। अब हम लोगों ने क्या करना है 2 के टेबल पे जाएं, 2 के टेबल पे तो आपको पता है मल्टीपल में 15 आता ही नहीं है। तो हम लोगों ने अब देखिए 15 कहाँ पे आएगा हमारे पास, जब हम लोगों ने 6 और 5 को करना है। 6 5 ज़ार क्या होता है हमारे पास 30 होता है, 30 ही हम लोगों ने बनाना था, ठीक है। और 6 और 5 को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा 11 बनेगा। हम लोगों ने बेसिक नंबर ही वो लेने होते हैं जो ऐड करने से ये बना रहे हो, ठीक है। और हम लोगों ने फिर उनको डायरेक्टली चेक भी कर लेना है क्या वो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब हम लोगों ने 6x प्लस 5x से किया था, ठीक है। अब अगेन कॉमन निकालें, इधर 2 था इधर 6 था, इधर x² था इधर x था, 2x कॉमन निकल आया, इधर एक x बच गया प्लस 2 3 ज़ार 6, इधर हमारे पास 5 था इधर 15 था, 5 कॉमन निकला, x अंदर ही रह गया क्योंकि x इधर नहीं था हमारे पास, x प्लस 5 3 ज़ार 15, x प्लस 3 आ गया इधर भी, इसको हम लोगों ने कॉमन निकाल के इधर लिख लिया और ये वाला फैक्टर भी साथ एज इट इज़ हम लोगों ने लिख लिया, इक्वल लगाते जाएँ साथ। आगे अगेन पार्ट 3 हमारे पास 4x² प्लस 13x प्लस 3, 4 3 ज़ार 12 हमारे पास बन गया। अब 12 के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। अब 13 है, अब देखें भाई 1 मल्टीप्लाई करें हमारे पास 12 तो वो 12 तो बन गया है ना, और इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 13 भी बन जाता है ना। तो बस यही हम लोगों ने ले लिया 4x² प्लस 12x प्लस x प्लस 3, 4x कॉमन निकाला इधर से, ठीक है। अंदर बच गया हमारे पास x प्लस 4 3 ज़ार 12 प्लस अब इधर अगेन कुछ भी नहीं था तो 1 कॉमन निकला, x प्लस 3 कॉमन का भी लिख लें और साथ दूसरा भी लिख लें। आगे हमारे पास पार्ट 4 3x² प्लस 5x प्लस 2, 3 2 ज़ार 6। अब 6 के लिए देखना है 3x² प्लस, अब देखें बड़े सिंपल है, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 भी बन रहा है। तो बस इसी को हम लोगों ने ले लिया 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, इधर 3 था इधर भी 3 था तो 3 कॉमन निकल रहा है और x² था इधर और इधर x था तो x भी कॉमन निकल रहा है, इधर क्या बच गया हमारे पास x प्लस 1। अब यहाँ पे 2 था यहाँ पे भी 2 था, 2 कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बच गया x प्लस 1। ये दोनों ये वाला कॉमन फैक्टर भी लिख लें और ये वाला भी लिख लें, ठीक है। अगेन आगे हमारे पास पार्ट 5
3y² माइनस 11y माइन प्लस 6 3 क्या होता है हमारे पास 18। तो बस 18 के लिए अब हम लोग देखते हैं 18 के लिए क्या होगा 3y² माइनस 9y माइनस 12y। 9 2 बार 18 और 9 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 11 बन जाएगा। तो बस इसी को हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, इसमें से देखिए अब 3 था इधर 9 था तो 3 कॉमन, y इधर भी था इधर भी था, y भी कॉमन, इधर एक y बच गया माइनस 3 9 आगे माइनस 2 कॉमन निकाला अंदर y प्लस माइनस 3। अब देखिए माइनस यहाँ पे कॉमन निकला था तो माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस 3 एज इट इज़। ठीक है, अब ये वाला कॉमन भी फैक्टर भी लिख लिया और ये वाला भी हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब आगे हमारे पास 2y² माइनस 5y प्लस 2 2 क्या होता है हमारे पास 4। अब हम लोगों ने 4 के लिए देखना है। अब अगेन 5 को ब्रेक करें, देखें 4 और 5 4 और 1 करें तो प्लस ये करने से हमारे पास 5 बन रहा है। और देखें उसके बाद 4 इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 भी बन रहे हैं, हमें चाहिए भी तो 4 के लिए ना, तो वही हम लोगों ने ले लिया। 2y² माइनस 4y माइनस y माइनस माइनस प्लस होता है ना तो फिर वो 5y बन जाता है प्लस 2y कॉमन y माइनस 2, इधर यहाँ पे हमारे पास माइनस था और यहाँ पे 1 था तो 1 कॉमन y माइनस 2 इधर भी आ गया माइनस प्लस माइनस, फिर ये कॉमन फैक्टर भी लिख लिया और ये वाला भी लिख लिया। ठीक है, आगे हमारे पास है सेकंड लास्ट पार्ट जो कि है 4z² माइनस 11z प्लस 6 4 हमारे पास क्या होता है 24। ठीक है, अगर 4z² हम लोगों ने लिख लिया माइनस 8z माइनस 3z। देखिए माइनस 8 और माइनस 3 क्या होता है 11 होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह लिख लिया प्लस 6। अब देखें इधर 4 था इधर 8 था, 4 का मल्टीपल है 8 मतलब 4 कॉमन निकल रहा है और z हमारे पास दोनों साइड पे था उसको भी कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा z माइनस 2 माइनस 3 इधर से कॉमन निकला, इधर बच गया z माइनस माइनस भी कॉमन निकल रहा था तो माइनस प्लस माइनस और 3 2 6, फिर ये वाला भी कॉमन फैक्टर लिख लिया और ये वाला भी हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, आगे लास्ट पार्ट वो है 6 प्लस 7x माइनस 3x²। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है अगेन हम लोगों ने 6 3 18। अब 18 के लिए हम लोगों ने बनाना है और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 18 के लिए हम लोगों ने लिया 9x माइनस 2। देखें दरमियान वाला भी तो देखना था ना, अब 9 माइनस 2 करें तो 7 बन रहा है और मल्टीप्लाई करने से 18 बन रहा है तो हम लोगों ने यही ले लिया 6 प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3x²। इधर से देखिए 6 था इधर 9 था मतलब 3 का मल्टीपल बन रहा है ना, अगर इस 6 या 9 में से कोई कॉमन ले तो 6 और 9 आपस में एक दूसरे का मल्टीपल नहीं बनते, तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है 3 निकल रहा है, ये दोनों 3 के ही मल्टीपल बन रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने 3 लिया। x क्यों नहीं लिया क्योंकि x इसके पास था और इसके पास नहीं था, तो 3 कॉमन निकाले 3 2 6 प्लस क्या आया हमारे पास आगे हमारे पास क्या आ गया 3 2 6 और 7 3 3 9 और x। अब देखें इसमें थोड़ा सा चेंज था, इस क्वेश्चन में चेंज क्या था पहले आप लोगों के पास इधर 4z² इस साइड पे था मतलब स्क्वायर वाली वैल्यू, इसमें जो x² वाली वैल्यू है वो इधर आ गई है। ठीक है, कोई मसला नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन का डिफरेंस आया इधर माइनस स्टार्ट में आ गया तो इस तरह अरेंज करके भी लिखते तो कोई मसला नहीं था। ठीक है, वो आपके पास कुछ इस तरह के ही कॉमन फैक्टर्स बन जाने थे। ठीक है, आगे इधर से देखिए x है इधर हमारे पास इधर भी x है, x कॉमन निकल इधर 2 है 3 है दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है तो ये कॉमन भी निकलते नहीं है। माइनस x कॉमन निकालें अंदर, ये माइनस तो कॉमन निकल आया अंदर बच गया हमारे पास 2, x भी कॉमन निकल आया था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 और x हमारे पास इधर बच जाता है। 2 प्लस 3x को कॉमन फैक्टर हम लोगों ने इधर लिख लिया और ये जो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर था इसको भी हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म होता है और एक्सरसाइज हमारे पास 4.1 भी यहीं पे ख़त्म होती है। तो स्टूडेंट्स यहीं पे दीजिए मुझे इजाज़त, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।